Hello everyone, welcome to our channel Study by Tricks। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे सारे PYQs एंड MCQs डालते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो आज की क्लास होने वाली है हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सारे सेशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 55 टू 57 सेशंस हैं, जिसमें कि 25 सेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है बच्चों के लिए याद करना। बट आप आगे देखेंगे कि बहुत इजी वे में उसको बाइफरकेट करके बहुत प्रॉपरली अरेंज करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मैं आपको बताऊंगी कि इसको याद भी कैसे रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस, it was first formed in 1885 and the date was 28th December 1885. Who formed this? Alan Octavian Hume। इनको शॉर्ट में भी बोला जाता है ए ओ ह्यूम। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया रहता है तो फिर उसमें ऐसे शॉर्ट नेम लिखा होता है ए ओ ह्यूम, आपको याद रखना है, ठीक है। और ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर एंड ऑल्सो एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, हिंदी में बोलते हैं पक्षी वैज्ञानिक, तो मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख दिया बर्ड साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद इंडियाज वॉइस रॉय एट दैट टाइम, जब ये फॉर्म हो रही थी इंडियन कांग्रेस, तब उस टाइम पे वॉइस रॉय थे लॉर्ड डफलिन। लॉर्ड डफलिन का सेशन कितना था? 84 से लेके 88 तक एंड INC बना 85 में। तो व्हेन ही केम टू नो कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फॉर्मिंग, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया दैट इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत लिमिटेड लोग थे। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मेंबर्स भी 72 थे और जितने भी मेन लीडर्स थे बस वही लोग अभी ज्वाइन करा था उन्होंने। तो वो उनका कहना था कि ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी है एंड इट कैन नॉट ऑब्टेन एनीथिंग, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, दी नेक्स्ट दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं INC का क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको बनाने का मतलब क्या था? यूनाइटिंग द लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन एट वन प्लेस। क्योंकि अब हर जगह जब लोग लड़ाई कर रहे थे और अपना अपना फॉर्म कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट बैक टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट उस टाइम पे यूनिटी की बहुत ज़रूरत थी इंडिया में। तो उसी चीज़ को, उस यूनिटी को लाने के लिए ये INC फॉर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मेकिंग सजेशंस एंड रिक्वेस्ट। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरीके से, उसकी डिस्कशन होगी यहाँ पे। उसके बाद उस प्रॉब्लम पे कोई सजेशन सॉल्यूशन डेवलप किया जाएगा और अगर एनीथिंग इज देयर जो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फर्स्ट सेशन ऑफ INC कैसे हुआ, कब हुआ, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, इट वाज सपोज टू हैपन एट पुणे बट शिफ्टेड टू बॉम्बे ड्यू टू प्लेग। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल गया था पुणे में प्लेग एंड इट लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे ये कंडक्ट किया जाए, तो इसीलिए वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। एंड बॉम्बे में ये कहाँ पे हुआ? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑन 28 दिसंबर 1885। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और उस टाइम पे हमारे चेयरमैन INC के कौन थे? व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। ये आपको इसलिए याद रखना है कि ये फर्स्ट सेशन के फर्स्ट चेयरमैन थे। और जनरल सेक्रेटरी AO ह्यूम, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था INC को एंड ही वाज द जनरल सेक्रेटरी। Number of members at that time was 72. Almost all main leaders were the part except Surendra Nath Banerjee.
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो उसका पार्ट नहीं थे, बाकी सब पार्ट थे। वो पार्ट इसलिए नहीं थे बिकॉज वो अपना इंडियन एसोसिएशन फॉर्म करने में ऑक्यूपाइड थे। नेक्स्ट, एंड जब ये सारा सेशन फर्स्ट सेशन हो गया तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि उसका आउटकम क्या आया, उसका आउटपुट क्या निकला फर्स्ट सेशन के बाद। तो कांग्रेस का जो ओल्ड नेम था वो दैट वाज चेंज्ड, और ओल्ड नेम वाज इंडियन नेशनल यूनियन एंड चेंज करके उसको किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड वो सजेशन दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे सेशंस में भी आएगा। अब सेशन होने के बाद इंडिया में एक न्यूज़पेपर था, कैलकाटा बेस्ड न्यूज़पेपर, उसका नाम था इंडियन मिरर। ठीक है, तो उन्होंने अपने पेपर में प्रिंट करा अबाउट आईएनसी दैट इट वाज द फर्स्ट नेशनल असेंबली, कि ये देश की पहली असेंबली है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑन कांग्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेशंस ऑलमोस्ट 55 टू 57 है। 55 सेशंस हुए थे और बीच में 2 स्पेशल सेशंस हुए थे, तो मिला के 57 है, बट आपको वो सारे याद नहीं रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो याद रखने हैं। और तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं सारे सेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, तो फर्स्ट सेशन वाज, आप अभी हमने डिस्कस करा, 85 में हुआ था, पुणे में होना था बट इट कुड नॉट हैपन ड्यू टू प्लेग, तो इट वाज अकर्ड, इट टुक प्लेस एट बॉम्बे, सॉरी, बॉम्बे। ओके, और फर्स्ट चेयरमैन थे व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। एंड उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया था कि आईएनसी was the name and old name was INU. Next point is next session, ये जो 1 2 3 4 है, this is number of session not the serial number. okay, बस आपको क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया है। तो दूसरा सेशन हुआ था 86 में, जस्ट नेक्स्ट ईयर। इसकी ये अच्छी बात है कि जो सारे सेशन थे एवरी ईयर होते थे, तो स्टार्टिंग में जितने भी सेशंस हैं वो 6 सेशन याद करने आपको इसलिए ज़रूरी, क्योंकि उसमें इट वाज इनिशियल, तो फर्स्ट पारसी चेयरमैन, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट एवरी फर्स्ट वाज देयर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिर अलग अलग होते जाएंगे। तो 86 में इट टुक प्लेस एट कोलकाता, एंड वो उनका था दादा भाई नौरोजी चेयरमैन थे। ये नाम हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट सेशन में, इन्होंने सजेस्ट किया था फॉर द चेंजिंग ऑफ नेम टू आईएनसी। ओके, एंड इट ही वाज आल्सो फर्स्ट पारसी चेयरमैन। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पारसी चेयरमैन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने आईएनसी नाम दिया था आईएनयू की जगह। उसके बाद नेक्स्ट है 87। 87 हैपेंड इन मद्रास, एंड उसके जो चेयरमैन थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट सेशन में व्योमकेश बख्शी, सेकंड में दादा भाई नौरोजी, एंड ही वाज फर्स्ट पारसी चेयरमैन, एंड थर्ड में फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन। ठीक है, एंड थर्ड चेयरमैन का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ, 1888, इट टुक प्लेस इन इलाहाबाद, और उन उस टाइम के चेयरमैन थे जॉर्ज यूल, एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन चेयरमैन। तो वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया के लिए बनी थी, बट ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन चेयरमैन। और उस टाइम पे लाला लाजपत राय ने भी आईएनसी को ज्वाइन किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाला लाजपत राय ने कब ज्वाइन करा, क्योंकि बाद में फिर अब ये छोड़ के जाएंगे, तो वो वाला सेशन भी याद करना है हमने। ठीक है,
ब्रिटिश प्रोहिबिटेड ऑफिसर्स टू ज्वाइन कांग्रेस। अब क्योंकि लोग और ज़्यादा जुड़ते जा रहे थे कांग्रेस में एंड इट वाज बिकमिंग अ बिगर पार्ट, तो फिर ब्रिटिश ने ये एक्शन लिया कि वो जिनके भी जो भी उनके ऑफिसर्स थे, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश हो, उन लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि आप इन आईएनसी ज्वाइन नहीं करेंगे। Next session was fifth session. It happened at 1889 and the place was Mumbai. So and the chairman was William Bedburn. Sorry, William Bedburn. और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू वाई। फर्स्ट तो ये फीमेल मेंबर स्टार्टेड ज्वाइनिंग at his time and he established the Indian Committee in London। ये और इन्होंने इतना ही नहीं करा था, जो हमारे फाउंडर थे आईएनसी के, वो थे एओ ह्यूम, राइट। और एओ ह्यूम की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, विलियम बेडबर्ड ने एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी और इन्होंने लंदन जाके इंडिया कमेटी फॉर्म किया था एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर ओवर देयर कॉल्ड इंडिया पेपर, राइट। तो मैं इसको भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि इन्होंने एक और चीज़ वहाँ करी थी, इंडिया पेपर नाम का न्यूज़पेपर वहाँ पे स्टार्ट करा था लंदन में। ओके, नेक्स्ट 1890 1890 it took place in Kolkata and the chairman was Firoz Shah Mehta। First women joined। जब 1890 का सेशन हुआ था तो फर्स्ट पहली महिला ज्वाइन करा था उन्होंने कांग्रेस, जो थी कादम्बरी गांगुली। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है कि फर्स्ट विमेन जो थी वो उन्होंने ज्वाइन करा था 1890 में, और 1890 से पहले जो था 1889 में फीमेल मेंबर्स स्टार्ट ज्वाइनिंग, मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन करा था एंड द नेम वाज कादम्बरी गांगुली। ठीक है, उसके बाद ये तो 1 to 6 लाइन से 6 याद करने हैं, उसके बाद हमें सारे नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वो करनेंगे। लाइक नेक्स्ट है ट्वेल्थ सेशन। ट्वेल्थ सेशन हुआ था 1896 में, ठीक है, एंड इट टुक प्लेस इन कोलकाता एंड उस टाइम पे चेयरमैन थे रहीम तुल्ला सयानी। ठीक है, और ये इट वाज द फर्स्ट टाइम जब वंदे मातरम गाया गया था। आप सबको तो पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। और आपको ऐसे ही याद रखना है कि वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी वॉज फ्रॉम बंगाल, वो कैलकाटा के थे, तो इसीलिए वो गाना जब फर्स्ट टाइम गाया गया तो उस टाइम पे सेशन कैलकाटा में ही हो रहा था, राइट। आगे फिर जब जनगण मन आएगा जिस सेशन में, तो वो जनगण मन भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बंगाल, तो वो सेशन भी कैलकाटा में हुआ था। तो ये इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन वाज 1905। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, 21st सेशन था, ये हुआ था बनारस में एंड उस टाइम पे चेयरमैन थे गोपाल कृष्णा गोखले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। और मैंने टिक गलत लगा दिया, हाँ राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इसके क्या हुआ था वो पढ़ लेते हैं हम। पहली बात तो गोपाल कृष्णा गोखले, ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, एंड ही स्टेब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म करी थी। वी शुड आस्क फॉर डोमिनियन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपना खुद से रूल करते कंट्री इंटरनली, बट एक्चुअली वो ब्रिटिश के अंडर ही थे, तो उन्हीं की तरह हमें डोमिनियन ले लेनी चाहिए। तो
तो ये आइडिया प्रपोज करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो आईएनसी है ना, वो थंडर बोल्ट थ्योरी है, ये बोल्ट नहीं है, ये बोल्ट है, ओके, थंडर बोल्ट थ्योरी कहा था, ठीक है। और इसी टाइम पे ये जो 1905 है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था, और इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बहुत इट इज़ अ बिग मैटर। एंड जब हम बाकी आगे पढ़ेंगे, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको ये याद हो गया कि बंगाल डिवीजन 1905 में हुआ था। और तो 1905 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बनारस में। एंड चेयरमैन थे गोपाल कृष्ण गोखले। एंड गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है 22nd सेशन 1906, वो हुआ था कैलकटा में। और दादा भाई नौरोजी यूज्ड वर्ड स्वराज। तो दादा भाई नौरोजी पहले भी बने हुए हैं एक बार चेयरमैन, वो कब बने थे, जो सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, है ना। और उस टाइम पे वो कैलकटा में हुआ था, और ये वाला भी कैलकटा में हुआ है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड यूज किया था इस सेशन में। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्वराज वर्ड है एक्चुअली में वो दयानंद सरस्वती ने यूज करा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट सेशन में दादा भाई नौरोजी ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट 1907, ये 23rd सेशन है, ये हुआ था सूरत में। रास बिहारी घोष ही फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस। जब ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए कि डिवीजन अब इस साल जो कांग्रेस बनाई थी हमने, उसका भी डिवीजन होने वाला है। डिवीजन इसलिए होने वाला है क्योंकि अब उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जुड़ गए। कुछ लोग जो थे वो थे एक्टिविस्ट, एंड कुछ थे मॉडरेट। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि हम लोगों को फाइट बैक करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमें लेटर्स या ऐसे एप्लीकेशंस इसके थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। तो दो डिवाइड होके दो फॉर्म बन गए। एक था मॉडरेट, जो मैंने बताया, उसको हिंदी में बोलते हैं नरम दल। एंड दूसरा था एक्टिविस्ट, दैट इज गरम दल। तो लाल बाल पाल वर नॉट द पार्ट ऑफ द कांग्रेस, ये तीनों अलग हो गए, और ये थे गरम दल में। लाल कौन है, लाल बहादुर लाला लाजपत राय, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे थे विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये इसीलिए ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल बाल पाल वर नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस एनी मोर। एंड दो दल फॉर्म हो गए थे, नरम दल एंड गरम दल। ओके, नेक्स्ट 1911, ये कोलकाता में हुआ था। और इसके थे पंडित विशान नारायण धर, पंडित विशान नारायण धर, ओके। और जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। जनगण मन मैंने आपको बताया था ना कि जनगण मन जब फर्स्ट टाइम गाया गया था, तो वो भी कैलकटा में गाया गया था जब सेशन कैलकटा में हो रहा था। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो फ्रॉम बंगाल, कैलकटा के थे, तो इसलिए वो सेशन कैलकटा में जब हुआ तब गाया गया। और वो सेशन कब हुआ था, 1911 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेशन नंबर 32, एंड इट हैपेंड इन 1916, लखनऊ में हुआ था। और इसके चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्टिविस्ट, तो नरम दल और गरम दल जो थे उनके बीच में सेटलमेंट हो गई थी, ठीक है। और इवन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सेटलमेंट, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी सेटलमेंट हो गई थी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ढाका के साइड एक मुस्लिम लीग तैयार हो रही थी, ठीक है। तो ये उसी मुस्लिम लीग की बात हो रही है, 1906 के टाइम पे तैयार हो रही थी। और उसके जो फॉर्म कर रहे थे दो लोग थे, आगा खान थे और सलीन उल खान थे। तो ये दोनों भी इस टाइम पे कांग्रेस से सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट जब हो रहा था तो ये लोग भी साथ में आ गए, ठीक
ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट 1917 इसमें हुआ था 33 सेशन और ये हुआ था कैलकटा में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो चेयरमैन थी एनी बेसेंट, ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी, बट शी वाज नॉट इंडियन। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन वुमेन चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द आईएनसी। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी वो थी सरोजनी नायडू, और ये फर्स्ट वुमेन थी, बट शी वॉज नॉट इंडियन। ओके, और इनके सेशन में क्या हुआ था, जो ट्राई कलर फ्लैग था हमारा, ये अडॉप्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 1919 नेक्स्ट सेशन, 35th सेशन है, 1919 में हुआ था एंड इट हैपेंड इन अमृतसर। और इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। ओके, और इसी के बाद ये जो सेशन हुआ था, ज़्यादातर ये सेशंस जो होते थे आईएनसी के वो विंटर्स में ही होते थे, विंटर्स में होते थे सारे सेशन। ठीक है, और ये सेशन के बाद हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो हुआ था इन अप्रैल। और उसके बाद स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड खिलाफत मूवमेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट 1920 36 सेशन था 1920 में एंड इट हैपेंड इन नागपुर। और उस टाइम पे चेयरमैन थे वीर राघवाचार्य। ठीक है, वीर राघवाचार्य। ओके, और इस टाइम पे ये प्रपोज हुआ था कि जो स्टेट का डिवीजन होना चाहिए ना, वो लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर रीजन में सबकी एक जैसी लैंग्वेज है, और अगर हम उसी हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग में भी इजी हो जाएगा, और एक दूसरे को जैसे कम्युनिकेट करते हैं उसमें भी बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है इसका कि हिंदी वॉज प्रपोज्ड एज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, मतलब कि इस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि हम जो स्टेट डिवाइड करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हो जाएगा। दूसरा, जो मीटिंग्स में एक लैंग्वेज होगी जो हम कम्युनिकेट करेंगे वो उसको हिंदी रखेंगे, ये ऐसा प्रपोज किया गया था। एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज प्रपोज, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1920 का सेशन, क्योंकि इस टाइम पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रपोज किया गया था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये। ओके, अभी नेक्स्ट स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद 1920 में ही ना एक स्पेशल सेशन रखा गया। ये स्पेशल सेशन है, मैंने बताया था दो स्पेशल सेशंस होंगे। पहला था 1920 में एंड इट टुक प्लेस इन कोलकाता, और उस टाइम पे थे चेयरमैन लाला लाजपत राय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने किया था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्सेप्ट कर लिया था। तो लाला लाजपत राय तो पहले मैंने आपको बताया था कि छोड़ के जा चुके थे, जैसे वो दो दल बन गए थे, नरम दल एंड गरम दल, राइट। तो वो छोड़ के गए थे कब, 1907 में, 1907 के सेशन में उन्होंने छोड़ दिया था, नरम दल और गरम दल जब बन गया था। और उसके बाद फिर 1920 में वो चेयरमैन बने, और क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनके जाने का यही था कि वो एक्टिविस्ट थे, लेकिन फिर उनकी एंट्री हो जाती है 1916 के अराउंड। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्पेशल सेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड स्पेशल सेशन हुआ था 1923 में, और वो हुआ था दिल्ली में। ये पहला और आखिरी सेशन है जो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए चेयरमैन बनते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स भी ये ज़्यादा बनते हैं। कैसे? एंड ही वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन, ओनली 35 ईयर्स के थे जब ये चेयरमैन बनी। और स्वराज दल इंक्लूडेड इन कांग्रेस डिसीजन, जो स्वराज दल था, स्वराज दल बनाया गया था, ये उसके उस टाइम पे कांग्रेस के साथ फिर ये आ गए थे। स्वराज दल फॉर्म किसने करा था मैं बताती हूँ। उस चित्रंदन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग थे जिन्होंने स्वराज दल बनाया था, और उस टाइम पे विठल भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ स्वराज दल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 40th सेशन टुक प्लेस इन 1924, वो हुआ था बेलगांव में। एंड ये महात्मा गांधी चेयरमैन थे, एंड ही वो इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब महात्मा गांधी चेयरमैन बनते। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कब चेयरमैन थे, 1924 में, और वो कहाँ पे हुआ था, वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सेपरेटेड, इस टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो पहले जो समझौता हुआ था वो खत्म करके दोनों अलग अलग हो जाते। ओके, नेक्स्ट सेशन वाज 41 एंड इट टुक प्लेस इन 1935। ये 35 नहीं होगा, 1925 है। ओके, इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, 1925, और ये हुआ था कानपुर में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंडियन विमेन चेयरमैन बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो जाएगा कि फर्स्ट इंडियन विमेन जो थी कौन थी, जो चेयरमैन बनी थी आईएनसी की, तो वो सरोजनी नायडू। और वो सेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में, और वो कब हुआ था, 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट 42nd एंड इट टुक प्लेस इन 1926, ये हुआ था गुवाहाटी में, और उस टाइम पे चेयरमैन थे श्रीनिवास अयंगर। ओके, कांग्रेस लीडर शुड वेयर खादी, ये उन्होंने ये प्रपोज करा था, उन्होंने नहीं, उस पे ये डिसाइड हुआ था मीटिंग में कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो सब खादी पहनेंगे, क्योंकि खादी इंडिया का था, और हम लोग खुद से इंडिया में लोग बनाते थे। इवन गांधी जी भी बहुत प्रमोट करते थे, आप लोगों ने फोटो भी देखी है वो चरखा के साथ खादी वाला, इसीलिए। उसके बाद 1927 43rd सेशन होता है मेड्रॉस में, एंड उस टाइम पे चेयरमैन थे डॉक्टर एएम अंसारी। और इस टाइम पे इन्होंने ये स्लोगन, इनका इस सेशन के टाइम पे ये स्लोगन आ गया था, स्टार्टेड दिस स्लोगन, साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन ऑलरेडी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, एंड हम लोग इंडिया के लोग उसको अपोज कर रहे थे। तो ये स्लोगन फर्स्ट टाइम 1927 के सेशन के टाइम पे आया, साइमन गो बैक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि साइमन गो बैक कमीशन कब आया था, 1927 सेशन में मद्रास में हुआ था, और उस टाइम पे एएम अंसारी चेयरमैन थे। नेक्स्ट 45th सेशन, वो हुआ था 1929 में लाहौर में, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए प्रपोज कर रहे थे। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी अब हम लोगों को, कि पहले जो हम सोच रहे थे कि डोमिनियन मिल जाएगा या कुछ, अभी हमें वो नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी चीज़ को, इस प्रपोजल को सेलिब्रेट करने के लिए हमने क्या करा था, 26 जनवरी 1930, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 में रावी रिवर पे हमने झंडा फहराया था, फ्लैग होइस्टिंग करी थी फ्रीडम के लिए, फॉर फ्रीडम। और इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना, वो बन गया था 26 नवंबर को। ठीक है,
पर हमने 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, बट हमने उसको इंट्रोड्यूस करा 26 जनवरी को, ठीक है, जनवरी को 1950 में। और ये डेट हमने यहीं से ली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने जो फ्लैग होइस्ट करा था फॉर फ्रीडम वो 26 जनवरी थी 1930 में, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, रावी रिवर, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेशन हुआ था 1931 में और 46 था ये, एंड इट टुक प्लेस एट कराची, और उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस टाइम पे क्या क्या हुआ था, इन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट्स जो है ना ये हमें मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की मांग हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और गांधी इरविन सेटलमेंट और पैक्ट, ये तो गांधी इरविन सेटलमेंट जो हुआ था, जैसे कि इरविन और गांधी के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे ना, तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था तो लंदन में, तो उस टाइम पे कोई भी इंडियन उसका पार्ट नहीं था। तो बट क्योंकि अब इंडिया के लिए चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं तो उसमें इंडियन का होना ज़रूरी था, जो कांग्रेस में से कोई भी नहीं जाने को राजी था। तो इरविन ने गांधी से बात करी, मतलब महात्मा गांधी जी से बात करी, और ये जो सेटलमेंट हुआ था उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर्स में, तो उस टाइम पे भी ये ज़रूर आएगा। और इसी पैक्ट के बाद ना, जब ये भगत सिंह और उनके बाकी लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी ना, तो फिर जब वो वापस इंडिया आए थे तो लोगों ने ब्लैक फ्लैग होइस्ट करा था उनको दिखाने के लिए कि बहुत बुरा हुआ, एंड ही कुड हैव स्टॉप्ड इट। बट गांधी जी ने, बट उसमें गांधी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो गांधी जी ने तभी ये बात बोली थी कि गांधी विल डाई बट गांधीवाद विल नेवर डाई। मतलब कि गांधी की मृत्यु हो सकती है बट गांधी की जो सिद्धांत है, उनकी सोच है, उस उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। 51st सेशन हुआ था 1937 में, फैजपुर बंगाल। इसके जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट टाइम अरेंज, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सेशन है ये पहला सेशन है जो विलेज में हुआ था, अदरवाइज सारे सेशन मेड्रॉस में या कैलकटा में, बंगाल में, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में हो रहे हैं। अब ये गाँव में इसलिए हुआ था कि अब धीरे-धीरे कांग्रेस बहुत बड़ी हो चुकी है और बहुत सारे जगह के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ वही ऊपर के लीडर्स नहीं है, नीचे के लोग, कॉमन पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। नेक्स्ट, 52 सेशन 1938 में हरिपुर गुजरात में हुआ था, एंड ये सुभाष चंद्र बोस वाज द चेयरमैन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आगे आपको पता चलेगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड, पहली बार नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर इसी टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें भी वो त्रिपुरी एमपी में हुआ था, और उसमें सुभाष चंद्र बोस चेयरमैन थे पहले, क्योंकि जैसे चेयरमैन बनता है ना उसके लिए वोटिंग होती थी। तो वोटिंग में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो जीत गए, बट महात्मा गांधी ना ये पट्टावी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे और वो हार गए। तो इस बात से बट सुभाष चंद्र बोस ने बाद में रिजाइन कर दिया, बिकॉज महात्मा गांधी उनके सपोर्ट में नहीं थे बस। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि अब पट्टावी सीतारामैया तो हार गए थे तो वो तो बन नहीं सकते, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम चेयरमैन बन गए, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए याद रखना है कि बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, बना दिया उन्होंने 1939 में।
उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और उसके बाद उनकी जो स्टोरी है कि ही वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी अपनी पूरी फौज बनाने के लिए, वो उनकी फिर अलग ही स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद 54th सेशन होता है 1940 में। तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये होता है रामगढ़ महाराष्ट्र में। और उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फिर से बनते हैं चेयरमैन। पहले भी ये बन चुके हैं क्योंकि ये यंगेस्ट थे ना, तो उस टाइम पे बने थे। अब ये थे, इस टाइम पे आया क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया। उसके बाद कांग्रेस वाज कॉल्ड इलीगल। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया ना, तो जो गवर्नमेंट है उसने कांग्रेस को इलीगल बता दिया कि ये गैर कानूनी फॉर्म करा हुआ है इन लोगों ने, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा रहे हैं। तो फिर अब क्योंकि उसको बैन कर दिया गया, तो वो फिर उनकी मीटिंग नहीं हुई फॉर सम टाइम। तो जब तक मीटिंग नहीं हुई तब तक यही चेयरमैन रह गए। तो ये चेयरमैन कितने 5 ईयर्स तक रह गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि आईएनसी के लॉन्गेस्ट चेयर, मतलब लॉन्गेस्ट ईयर के लिए कौन चेयरमैन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद 55th सेशन होता है 1946 में। इट हैपेंड इट एट मेरठ। एंड उस टाइम पे थे जेबी कृपलानी, चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही रिजाइन। मतलब जेबी कृपलानी उस टाइम पे थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फिर जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है ना 1947 में, उसके पहले ये रिजाइन कर देते हैं। इसलिए अब प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं फिर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो यहाँ पे हमारे सारे सेशंस खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों को चाहिए होगा ये सारे पीपीटीज वगैरह, तो वो सब आप मेरे को आप कमेंट करिएगा, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक छोटा सा पार्ट और बच गया है, पीपल्स रिएक्शन ऑन कांग्रेस। मतलब जब ये कांग्रेस बनी, उसके डिफरेंट स्टेजेस आए कि वो बीच में डिवाइड हुई, फिर ज्वाइन हुई, फिर बंगाल डिवाइड हुआ, इतना सब कुछ हो रहा था। तो फिर उस पर अलग अलग लोगों ने रिएक्ट भी करा। तो लेट्स सी कि किसने क्या क्या रिएक्ट करा। तो फर्स्ट है लाला लाजपत राय एंड विलियम बेडबर्ग। इन्होंने कहा इट इज अ सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, सेकंड है गोपाल कृष्णा गोखले। इन्होंने कहा इट इज अ थंडर, इन्होंने दिया था थंडर बोल्ट थ्योरी कि ये हमें जो गवर्नमेंट है उसकी गुस्सा एंड एवरीथिंग, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और थर्ड है कर्जन। कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टूवर्ड्स इट्स फॉल। मतलब कि वो अब टूटने वाली है, गिरने वाली है। फोर्थ, अरविंद घोष, कांग्रेस इज अबाउट टू डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ये अरविंद घोष ने कहा था। और फिफ्थ है बंकिम चंद्र चैटर्जी, कांग्रेस पीपल आर हंग्री ऑफ पोस्ट। ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस पीपल आर हंग्री ऑफ पोस्ट। एंड सिक्स्थ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस शुड बी अबॉलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो इस पे भी ये पढ़ाने का इसलिए पर्पस था कि इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि थंडरबोल्ट थ्योरी किसने दी थी, सेफ्टी वॉल्व किसने बोला था, कर्जन ने क्या बोला था। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके PYQs भी शेयर करने वाले हैं। So please and please watch it and share it. Thank you.